हेलो एंड वेलकम टू एकदम ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी सेकंड 2017 यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी द्वितीय 2017 के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो पूरा प्रोसीजर जो है हम इसके अंदर आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जो ऑफिशियल लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना होता है वो है upsconline.nic.in। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं उनके बारे में डिटेल्स लिखी होती है। यहाँ सिर्फ अभी एक ही एग्ज़ाम लिखा हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी सेकंड 2017। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि 7 जून 2017 यानी कि आज से आप 30 जून 2017 शाम 6 बजे तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं रजिस्ट्रेशन के, पार्ट 1 और पार्ट 2, और दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसे ही आप पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एड्रेस, इन 3 चीज़ों के बारे में जो है आपको भरना होता है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई है इसके अंदर। तो पर्सनल डिटेल में आपको टोटल 11 चीज़ें जो है या 11 ऑप्शंस जो है इसके अंदर होते हैं। पहला होता है नेम यानी आपका नाम, उसके बाद जेंडर, जेंडर तो सिर्फ इसके अंदर आप मेल ही होंगे तो ही आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो कि डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आपको भरनी होती है। उसके बाद आपका फादर्स नेम और मदर्स नेम, इसके अंदर आपको कोई भी प्रीफिक्स जैसे कि श्री, मिस्टर, मिसिज ऐसा कुछ नहीं लगाना होता। ओरिजिनल जो आपका नाम है वही आपको भरना होता है, और जो भी आपने अपनी 10th और 12th की मार्कशीट में जो है अपने पेरेंट्स का नेम लिखाया हुआ होगा वही यहाँ पे भरना होता है। उसके बाद इसके अंदर आधार नंबर लिखा होता है, और ये ऑप्शनल होता है, इसको चाहे तो आप भर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी भर सकते। ठीक है, लेकिन वो जो ऊपर के अभी 4-5 ऑप्शंस जो है हमने देखे वो कंपलसरी थे वो भरने। ठीक है, उसके बाद है नेशनैलिटी। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक इंडियन होता है या अदर्स होता है, या अगर आप इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक करते हैं, अदर्स है तो अदर्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस होता है। मैरिटल स्टेटस के अंदर आप अनमैरिड ही होंगे तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन यही है इसकी। उसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में आपकी कम्युनिटी का मतलब है इसके अंदर कैटेगरी से, और कैटेगरी होती है टोटल 4, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये 4 कैटेगरी होती है। तो जो भी आपकी कैटेगरी होती है वो आप यहाँ पे फिल कर देते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन होता है कि क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यानी क्या आप अल्पसंख्यक हैं। तो अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करते हैं, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फीस रिमिशन अलाउड, यानी आपकी जो फीस है वो माफ़ करी जाएगी सिर्फ तभी जब आप एससी और एसटी कैटेगरी से होंगे। तो अगर आपने ऊपर कम्युनिटी में जर्नल भर दिया होगा तो ये नॉन एडिटेबल ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आपने एससी और एसटी भरा होगा तो आपके ऊपर यहाँ पे यस लिखा आ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, और अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये फीस पे करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसके अंदर सही तरीके से भरनी होती है। इसके अंदर सिर्फ एक ऑप्शन जो है इसके अंदर आधार नंबर, वो आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो बाकी के सारे ऑप्शन इसके अंदर भर सकते हैं। और जो इसके अंदर ये फीस रिमिशन अलाउड है, अगर आप एससी एसटी चूज़ करेंगे तो इस पर यस अपने आप क्लिक हो जाएगा, और जनरल ओबीसी करेंगे तो अपने आप ये नो पे क्लिक रहेगा। उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अंदर मिलता है आपको 4 ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन ये बोलता है कि आपने 12th क्लास पास कर ली है और आपके पास फिजिक्स और मैथ्स जो है सब्जेक्ट्स नहीं थे अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपके पास ये 2 सब्जेक्ट नहीं थे, यानी आप कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि आपने अपनी 12th क्लास पास कर ली है और आपके पास फिजिक्स और मैथ्स दोनों जो है सब्जेक्ट्स थे अमंग अदर सब्जेक्ट्स, यानी दूसरे सब्जेक्ट्स के अलावा आपके पास फिजिक्स और मैथ्स जो थे, मैथ्स जो है सब्जेक्ट थे, यानी आप साइंस स्ट्रीम के रहे होंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि आप अपीयर होंगे 12th क्लास के एग्जामिनेशन में और आपके पास फिजिक्स और मैथ्स नहीं है, यानी अगर आप अभी 12th क्लास में आए हैं और आप कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। और लास्ट वाला है कि आप अपीयर होंगे अभी एग्ज़ाम में, जो कि 2018 में होने हैं, यानी अभी अभी जो है आप 12th क्लास में आए हैं और आपके पास फिजिक्स और मैथ्स है, यानी आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आपको फोर्थ जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स के हैं या आर्ट के हैं
तो आपके लिए ऑप्शन पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है। पहला ऑप्शन तब होगा अगर आपने 12th पास कर लिया, और तीसरा ऑप्शन आपको तब चूज़ करना है अगर आपने 12th क्लास पास नहीं की है, यानी आप अभी 12th क्लास में आए हैं। और दूसरा और चौथा ऑप्शन है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, यानी जिन्होंने 12th क्लास पास कर लिया है वो दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे, और जिन्होंने पास नहीं की है यानी वो अभी-अभी 12th क्लास में आए हैं, उन्हें फोर्थ ऑप्शन जो है चूज़ करना होता है इसके अंदर, ठीक है। सो जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे। मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से आपको चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है आपका एड्रेस। एड्रेस के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले लाइन 1, लाइन 2, फिर लाइन 3 है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सिटी है, फिर उसके बाद स्टेट और यूटी है, फिर पिन, फ़ोन नंबर विद एरिया कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, कन्फर्म ईमेल और अल्टरनेटिव ईमेल, ये चीज़ें दी हुई है। लाइन 1 और लाइन 2 भरना कंपलसरी है, लाइन 3 भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लाइन 1 में जैसे कि आप भर दीजिए आपका होम नंबर ये है, स्ट्रीट नंबर ये है, और ज़ोन जो भी वगैरह पड़ती है आपकी, तो इन 2 लाइन के अंदर आप जिस भी तरीके से भरना चाहे भर सकते हैं, ठीक है। तीसरी लाइन भी अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन तीसरी लाइन कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऊपर की 2 आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सिटी यानी आपका जिला या शहर जो भी है वो आपको भरना होता है। उसके बाद आता है स्टेट या यूटी, यानी जो भी आपका स्टेट है, 29 स्टेट्स या यूटी इंडिया के जिससे भी आप जो है बिलोंग करते हैं वो आपको इसमें से सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको पिन कोड डालना होता है। उसके बाद जो है इसके अंदर लिखा हुआ फ़ोन नंबर विद एरिया कोड, तो अगर ये कंपलसरी नहीं होता है तो आप अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप इसके अंदर वो भर सकते हैं, वैसे ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है मोबाइल नंबर, ये तो कंपलसरी होता है और ये आपको भरना होता है इसके अंदर। जो भी आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे भर देंगे, क्योंकि उस पे जो है आपको मैसेजेस जो इनकी तरफ से भेजेंगे वो आपको उस मोबाइल नंबर पे मिलते रहेंगे। उसके बाद जो है आपको ईमेल भरना है, एक वैलिड ईमेल आईडी ज़रूरी होती है डालनी। जो आपने ऊपर ईमेल आईडी डाल दी है वही दोबारा से कंफर्म करने के लिए आपको नीचे ईमेल आईडी डालनी होती है, और उसके नीचे लिखा हुआ है अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, यानी आप एक और कोई दूसरी ईमेल आईडी देना चाहे तो वो दे सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव ईमेल आईडी वाला ऑप्शन कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। एक तो एड्रेस के अंदर जो ये लाइन 3 थी वो कंपलसरी नहीं है, दूसरा फ़ोन नंबर विद एरिया कोड, और तीसरा अल्टरनेटिव ईमेल। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको रिस्पेक्टिवली जिस भी तरीके से आपके हैं सारे के सारे आपको फिल करने हैं, ठीक है। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें भर देते हैं तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो नया पेज खुलता है। उसके अंदर अब आपको भरनी होती है प्रेफ़रेंसेस। प्रेफ़रेंस का मतलब होता है कि आप किस में जाना चाहते हैं, यानी आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयर फ़ोर्स में जाना चाहते हैं, नेवल अकेडमी में जाना चाहते हैं। तो इसके अंदर आपको प्रेफ़रेंस भरनी होती है। जिसको भी आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसको लोअर नंबर दीजिए, यानी अगर आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी को नंबर 1 दीजिए। उसके बाद आपको नेवल अकेडमी में जाना है तो नंबर 2 दीजिए, इस तरीके से। और अगर आप किसी को प्रेफ़रेंस ही नहीं देना चाहते, यानी आप उसके अंदर जाना ही नहीं चाहते, जैसे कि मान लीजिए एयर फोर्स में आप जाना नहीं चाहते, तो उसके अंदर आपको 0 जो है फिल कर देना है इसके अंदर। लेकिन कम से कम आपको एक प्रेफ़रेंस तो भरनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी चीज़ है, या तो किसी ना किसी के अंदर तो आपको जाना ही होगा, तो एक प्रेफ़रेंस तो एटलीस्ट भरनी पड़ेगी, और चाहे तो आप चारों भी भर सकते हैं। आर्मी 1, नेवी 2, एयर फोर्स 3 और नेवल अकेडमी 4, इस तरीके से जैसे भी चाहें आप प्रेफ़रेंस भर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 तो भरना पड़ेगा। जैसे कि आर्मी को 1 भर दिया और सबको आपने 0 भर दिया। और उसके नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि वेदर स्टूडेंट ऑफ सैनिक और मिलिट्री स्कूल, तो अगर आप सैनिक या मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको येस पे क्लिक करना है, और अगर नहीं रहे होंगे तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद दिया हुआ है इसके अंदर कि वेदर सन ऑफ जेसीओ, एनसीओ और अदर रैंक ऑफिसर एंड स्टडिंग इन सैनिक और मिलिट्री स्कूल, तो अगर आप इनमें से किसी के सन हैं और मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करते हैं तो इसमें आपको अब ये देख लेना है कि आपने जितनी भी अपनी डिटेल्स भरी थी उनको वेरीफाई करना है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि वेरीफाई योर एप्लीकेशन डिटेल्स। इसके अंदर कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, या अगर गलती है तो अभी देख लीजिए, इसके बाद ये दोबारा से आप इस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। अगर अभी कोई गलती है तो अभी ये एडिट हो सकता है, तो बड़े ध्यान से, अगर इसके अंदर नाम के अंदर भी कोई स्पेलिंग हो गई हो, डेट ऑफ बर्थ गलत भरी गई हो, तो वो सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसी कोई गलती इसके अंदर दिख जाती है तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है अपडेट का, इस पर क्लिक कर देंगे तो दोबारा से वो फॉर्म, दोबारा जो आपने पीछे फॉर्म भरा था वो खुल जाएगा। वहाँ पे आपको जो भी आपकी डिटेल जो भी गलत हो गई थी वो आप वहाँ पे फिल कर दीजिएगा, और जैसे ही आप फिल करेंगे तो दोबारा से आपको सेम डिटेल प्रेफरेंस फिर से भरनी पड़ेगी, और फिर आप इसी पेज पे आ जाएंगे। और अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो इस पर आपको अपडेट पे कुछ क्लिक वगैरह नहीं करना है। जो नीचे ये रैंडम इमेज दी हुई है जो कि कैप्चा है, ये हर बार अलग ही आता है, तो ये भी जो नंबर इसमें दिया हुआ है, जैसे कि जो भी नंबर आएगा वो आपको यहाँ पे भर देना होता है, और फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना होता है। देखिए दोबारा से फिर ये पूछ रहा है यहाँ पे
कि आपको मतलब इसके अंदर कोई भी डिटेल आपकी दोबारा से जो है चेंज नहीं करी जाएगी। और इसके अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ओके या कैंसिल, यानी एक बार दोबारा से बोल रहा है कि एक बार और आप चेक कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद ये एडिट नहीं हो पाएगा। तो आपको ओके पे क्लिक करना है अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका ये नया पेज खुल जाता है और इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी होती है, यानी आरआईडी। आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन आईडी का यूज़ आप पार्ट सेकंड रजिस्ट्रेशन यानी भाग 2 पंजीकरण के लिए यूज़ करने वाले हैं। और पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन जो है आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही आप नीचे इसी में जो है आप जैसे ही नीचे आते हैं तो लेफ्ट साइड में देखिए प्रिंट करने के लिए लिखा हुआ है कि आप पार्ट 1 को चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है क्लिक हेयर फॉर से पार्ट सेकंड रजिस्ट्रेशन जो है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो नई टैब खुल जाएगी और इस नई टैब में जो है आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो रजिस्ट्रेशन जो आईडी अभी आपने जब फॉर्म 1 भरा था, अभी पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन किया था, उसके दौरान जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि 11 डिजिट की होती है वो मिली थी, तो वो आपको यहाँ पे भरनी है। और उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है जो कि डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में है वो आपको यहाँ पे भरनी है। सारी चीज़ें जो आपने सही से जो है भरने के बाद यहाँ पे सबमिट पे जो है क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, यानी यहाँ से आपको पेमेंट करना होता है 100 रुपीज़ का। अगर आप SC या ST कैटेगरी से है तो आपको पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आप अगले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है, तो आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस लिखा आ जाता है सक्सेस, और उसके नीचे बाकी की डिटेल्स लिखी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू। तो वहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। एग्जाम सेंटर जो है सिलेक्ट करना होता है। जितने भी ऑप्शन इसके अंदर दिए होते हैं, जो भी आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है, तो इन दिए गए ऑप्शंस में से आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको जो भी फॉर्मेट इन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, अपने फ़ोटो अपलोड करना है, यानी अपना फ़ोटो अपलोड करना है और उसके बाद जो है सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो दोनों उसी फॉर्मेट में, यानी JPG फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें अपलोड करना है, और जो साइजेस उन्होंने दिए हुए हैं उसी में उसको कन्वर्ट करने के बाद आपको अपलोड करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसमें 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसमें बस यही होता है बेसिकली कि जो आपने जितनी भी इसके अंदर डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है, उसी से रिलेटेड जो है ये सारी 3 पॉइंट्स या 3 स्टेटमेंट्स जो है इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो बस ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर कि आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, इस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका काम हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, यानी आप सक्सेसफुली आपने जो है रजिस्टर कर लिया है ND/NS सेकंड 2017 के लिए। सो बस यही था, इसी तरीके से जो है आपको अप्लाई करना था इसके अंदर। और बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से काम का लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें। और कोई क्वेरी हो आपकी इस चीज़ से रिलेटेड, यानी किस तरीके से अप्लाई करना है, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके जो है हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।